वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त नासिर भट्ट साहब जो सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और अज़हर सिद्दीक साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी हमारे साथ हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। अज़हर साहब, कानून की हुक्मरानी पे किसी को इख्तलाफ नहीं होता, आपकी बात भट्ट साहब भी इस पर एग्री करेंगे। लेकिन ये जो सारे मामलात, भट्ट साहब एक चीज़ हमें जो नज़र आती है कि हम तकसीम हो गए हैं या क्या हो गया हमें कि जो हमारे हक में चीज़ें होती हैं तो उस पर, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी जलसे को रोकना चाहिए, तो हमने उसके लिए पूरी ताकत इस्तेमाल कर ली। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 90 दिन में इलेक्शन करवाए, हमने नहीं करवाए। इसी ने कहा कि जी ये काम कर लें, हम वो भी नहीं कराते। और ये एक दौरे हुकूमत की बात नहीं, मैं सारी अमूमन ये कह रहा हूँ कि हुकूमतें जो है कि अपनी मर्जी की चीज़ों के ऊपर जो है कि वो भी फैसले नहीं होते, उससे पहले अमल शुरू हो जाता है। खिलाफ हो तो वो उसके बिल्कुल बरक्स चली जाती हैं, स्टेट ऑफ डिफाइंस में चले जाते हैं। और यही अपोजिशन का तर्ज अमल भी होता है। तो हम क्यों नहीं कानून की हुक्मरानी के लिए अदालतों के सारे फैसले और फिर कानून और आइन को सामने रख कर इकदाम उठाते हैं, ज़ाती ख्वाहिशात पे क्यों चलते हैं हम? देखे, अभी बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि डी चौक में कोई नहीं आ सकता। ये हाई कोर्ट में हाई कोर्ट ने फैसला किया। ये लोग जब जथा लेके आ गए, वज़ीर आला आ गया, अपने साथ सादो सामान लेके आ गया, और उसको लीड बुशरा बीबी कह रही थी मैं करूंगी। वजीर दाखिला थे, उन्होंने इनके साथ नेगोशिएशन पे बात हो रही थी। फिर उनको फैसिलिटेट किया जाके ये इमरान खान से जेल में मिले। इमरान खान ने कहा जी ठीक है संगजानी, हमें अगर हुकूमत जगह देती है वहां जाके हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं और वहां बैठते हैं। इनको जब कहा गया तो वो नहीं किया ना। बैरिस्टर सैफ है जो वज़ीर आला का केपीके का तर्जुमान है, उसने कहा जी कि हमने आके ये मैसेज दिया, इमरान खान मान गए हैं। लेकिन जो बुशरा बीबी है वो कहती है बिल्कुल मैंने नहीं मानना, मैंने डी चौक में ही जाना है। नहीं, तो उन्होंने कहा आप था मेरी बताएं बात इनको। करवा दें फोन पर। जी, वो कह रही थी कि मेरी बात करवा दें खान से, कि उन्होंने कहा था कि जब तक मेरे से बात ना हो तो ऐलान वापस नहीं होगा। उनका ये मौकफ है, इसका लेकिन बात मतलब नहीं ये है करवाई कि गई। देखे ना, फिर इसका मतलब है कि जो बैरिस्टर साहब था या जो वो चेयरमैन अभी बनाए हुए गोहर, बैरिस्टर गोहर, वकील है, क्या नाम है उनका, बैरिस्टर क्या गोहर। वो दोनों झूठ बोल रहे थे? बुशरा बीबी उनकी बात नहीं मान रही थी। ये तो इनकी आपस में इंतशार है, ये इनके अंदर जो इतनी वो कहते हैं ना जूतियों में दाल बट रही है। हर बंदा कहता है मैं लीडर हूँ, मैं लीड करूंगा। भट्ट साहब, अदालती हारिस साहब बताए हुक्म ना। यकीनी तौर के ऊपर बड़े मोहतरम होते हैं और अमल होना चाहिए अदालतों के ऊपर, फैसलों पे ना हो तो अनारकी फैलती है। यही अदालतें पिछले 5 दिन से कह रही हैं कि इमरान खान के वकला को जेल में मुलाकात करवाएं उसके केसेस के हवाले से, लेकिन वो जाते हैं सारा सारा दिन खड़े रहते हैं। वो शटल कॉक बने हुए हैं, पिंडी पुलिस और अडेला जेल के दरमियान मुलाकातें नहीं हो रही। वहां पर भी ये अमल दरामद क्यों नहीं हमें नजर आ रहा? नहीं देखे, अमल दरामद होता है, मुलाकातें होती है। इमरान खान तो जिस तरह की जेल काट रहा है, देसी मुर्गे, देसी घी, एक्सरसाइज, जिम, हर चीज मिलती है। मैं कहता हूँ कि अदालतों का काम होता है कि इंसाफ देना। ये जो लोगों ने रवैया इख्तियार कर लिया है कि हम इस्लामाबाद आएंगे, डी चौक बंद करेंगे, अपनी मर्जी से जेल तोड़ेंगे, इमरान खान को बाहर लाएंगे, भाई ये नहीं हो सकता। ये कोई आपका जमहूरी तरीका नहीं है। ये दहशत गर्दी आप नहीं फैला सकते कि हर को कहे जी मैं 5,000 बंदा ला के डी चौक पे बैठ जाऊं, गवर्नमेंट के जो है वो उसको हर चीज बंद कर दूं, तो मैं जेल से बंदे को ये कहता था ना अपना गंडापुर में आ रहा हूं, मैं जेल तोड़ के ले जाऊंगा। भाई आपको अगर इमरान खान को बाहर लाना है तो आपने अदालतों के जरिए वहां अपनी बेगुनाही साबित करके इमरान खान को बाहर लाना है। ये जो आपने अभी किया है डी चौक में, ये 28 नवंबर को, 26, इसका हिसाब तो आप देंगे। 25-26 नवंबर। किसी सियासी जमात में आपने ये रवैया नहीं देखा होगा कि उनके साथ पुलिस भी है, वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, दहशतगर्द अफगानी उनके साथ है, गैर मुल्की हैं जो पकड़े गए हैं, पुलिस जख्मी हुई है। ये चीजें किस सियासी जमात का रवैया, आप मुझे बताएं। अब भी जो कुछ हुआ है इसका हिसाब जरूर होगा। होना जो चाहिए। हमारे फोर्सेस पे हमला हुआ है, जिन लोगों ने किया है, वो सामने आपके आएंगे। वो जो शहीद हुए हैं वो पुलिस वाला है, उसको किसने मारा है आप मुझे बता दें, उनको होनी किसने चाहिए, शहीद किया बिल्कुल है? तहकीकात क्या होनी चाहिए, जो अपनी असल हुकूमत मुल्ज़िम है में सजा है? होनी चाहिए उसको। जितने भी लोग जहाँ बाक हुए हैं उनके जजा सजा, यही तो हम कह रहे हैं कि वो होनी चाहिए। कोई ऐसी तहकीकात जरूर हो कि होने चाहिए। मैंने अच्छा, तो अभी तक किसी पीटीआई के लीडर से नहीं सुना कि उसने कहा हो जाए कि हमारे जो है वो जवान शहीद हो गए हैं, रेंजर्स वाले और पुलिस वाले। अफसोस है वो जिक्र भी नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं ये भी आपने किया है।
ये तो इनकी भाई सोच है। कि किस किसी ने किया उसको फिक्स करें आप। अभी कह रहा हूं मैं आपको, ये आप कहना कि हमने किया, हमने नहीं किया कुछ भी, बताएं क्या वो ये सबूत कह है रहे हैं आपके कि पास? जो गाड़ी थी उनके ऊपर चढ़ दौड़ी, उसके पता चल गया है वो कौन साहब है नौजवान, वो किस फैमिली से हैं ये भी सबको मालूम है, वो उनकी ज़हनी हालत क्या है वो भी सबको मालूम है, उसका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, वो और हैं, वो इस चीज़ को ये कह रहे हैं कि उसको पीटीआई से नथी ना किया जाए। वो तो आप मुझे बताएं, आप कहते हैं उस पर नथी ना किया जाए, क्या फिर आप ये समझते हैं कि ये जो हमारे जो रेंजर वाले शहीद हुए या पुलिस वाले जो शहीद हुआ है, जो लोगों को गोलियां लगी हैं, जो हॉस्पिटल में 100 कुछ पुलिस वाले जख्मी पड़े हैं, क्या वो भी हमने मारा है? क्यों आप ऐसी बातें करते हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि ये जो तरीके इंतशार है ये ये कहना सियासी है जमात कि नहीं लोग है? खुद ये आप कहना है। मुझे तारीख में बताएं, हमारा ये किसी कहना है कि आप किसी मुल्क में बताएं जो एहतजाज करने कमीशन का ये बनता है। तरीका और किसी दुनिया में आपने देखा है कि लोग अपना असला साथ लेके आते हैं? वो कोई असला झंडा नहीं है, वो उसके हाथ में चलें क्लाशनिकोव आपने कोई तस्वीर दिखाएं, कौन सा असला लेकर आए हैं, दिखाएं कोई कौन तस्वीर। सी जमात करती है? इल्जाम लगाते रहे आप बैठकर, एविडेंस है कोई नहीं आपके अच्छा पास? अजहर कोई साहब, evidence है? क्लाशनिकोव उठाई, बातें एविडेंस करा नहीं ले है, जितनी मर्जी क्यों इधर आप उधर टीवी पे की। आके झूठ यार बोलते हैं? यार, अच्छा, वो जिस नेशनल गाड़ी टीवी होते हैं, चैनल पे बैठकर भी झूठ बोलते रहे आप यार, बड़ा दुख होता है यार। अच्छा चलें एक और बात जिस पे हम बात कर लेते हैं। ये जो गवर्नर राज की बात हो रही है, अब दो चीज़ें हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो तकारीर हुई हैं, जज्बात हैं वो, और दूसरा जो है कि वो ये सारा एहतजाज जिस नौयत का हुआ। अजहर सदीक साहब, जो आयन है वो ये कहता है कि या तो सूबे की असम्बली करारदाद मंजूर करे जी कि यहाँ इमरजेंसी लगा दें, या पार्लियामेंट करारदाद मंजूर करे जी कि वहाँ के हालात ऐसे हैं कि अब काबू में नहीं है तो लगा दी जाए इमरजेंसी। और अगर वहाँ पे असम्बली इन सेशन हो तो शायद आइन कहता है कि इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। तो इस वक्त ये तीन जो सामने सिचुएशन है, इन तीनों को रखते हुए अब आप क्या समझ रहे हैं कि वहाँ पे ये लग सकता है, नहीं लग सकता, और ऐसे हालात हैं कि लगना चाहिए? देखिए, अगर माजी में अगर याद हो, जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी और नून लीग जिस तरह से मामलात को लेकर चल रहे थे, जब गवर्नर राज लगा, पंजाब की बात कर रहा हूँ, जरा उसमें देखा जाए भाई, अब जब आपकी पॉलिटिकल हुकूमत होती है, पॉलिटिकल हुकूमत के लोग जलसे जुलूस में शिरकत किया करते हैं, कहाँ पाबंदी है? आइन का आर्टिकल 17 पढ़ लें, 15 पढ़ लें, 16 पढ़ लें, आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ। तो ये हवा में बातें करते हैं, पीछे भी यही सुनते रहे कि जनाब पुलिस आ गई, ये हो गया, वो हो गया। वो भाई अभी तक अफगानियों का सुन रहे हैं, कौन से अफगानी, कहाँ से अफगानी? लानत है, हमारा किसी अफगानी से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई अफगान हमें क्या जरूरत पड़ी है? हमारे खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, हमारा किसी बैरूनी एजेंडे से, सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। हम मुस्लिम लीग नून थोड़ा है कि जिनका ताल्लुक, जिनके ओढ़ने बिछोड़ने सारे लंदन में या ईसाइयों के साथ या इंडियन के साथ, भाई उनसे आके नरेंद्र मोदी तो घर में उनसे वो मिलता है, मुझी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, ये आप सारा कुछ सुनते हैं ना। अजहर साहब, रिकॉर्ड वो ये मेरे ख्याल है ये ट्रेंड भी ख़त्म होना चाहिए कि हमने फातिमा जना को भी गद्दार कहा, हमने भुट्टो को भी कहा, नवाज शरीफ को भी कहा, इमरान खान को भी हम कहा। मेरे ख्याल है ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए, सियासतदान गद्दार नहीं होते। खालिद जमील साहब, मैं इत्तेफाक करता हूं, पर हमें तमगे लग रहे हैं ना कि हम गद्दार भी हैं, हम दहशतगर्द भी हैं। अब अगर गवर्नर राज लगाना हो तो गवर्नर राज के लिए पहले तो असेंबली से करारदाद है कि अगर सूबा चाहे, और अगर वफाकी हुकूमत की तरफ जाने है तो वो करारदाद है। वो ऐसी एविडेंस कोई नहीं है ना, वहां पर ऐसे हालात है। उससे बुरे हालात तो पंजाब के हैं, उससे बुरे हालात तो बलोचिस्तान के, उससे बुरे हालात तो KPK के हैं कि वहां पर गवर्नर राज लगे। बिल्कुल मैं इत्तेफाक करूंगा कि आए फिर पहले उन असेंबलियों के अंदर बैठकर गवर्नर राज लगाए, जहां तक करारदादे पास करके गवर्नर राज, वो कोई कानून की बात नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में हम तमाम सूबों के अंदर गवर्नर राज लगाने की करारदाद पास करवा देते हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जिससे इस तरह की बात, हम आइन और कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं और उसी के मुताबिक हो रहे हैं। और दूसरी जो बात साथ साथ है, इसके साथ साथ अब वो अपने सियासी जमात में पाबंदी के हवाले से देखें, वो भी बड़ा क्लियर है। वो मैंने पहले भी बता दिया आपको, आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 पढ़ लें। और यही तो फर्क बता रहा हूं कि आज अगर यहाँ पर बड़े लीडरशिप होते या नवाब नसरुल्लाह जैसे लोग होते, अपना महमूद अचकज़ई को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की लीडरशिप दी थी ना, कोई सियासी जमात इनमें से वो अपना मोहसिन नकवी ने दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए, वो एक गौर साहब को एक टेलीफोन कर दिया। कोई आपने देखा पॉजिटिव स्टेप कि वहां को कमेटी बनी हो, वो जाकर लोगों से मिली हो,
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कमेटी तश्कील दे, वहां हम बैठते हैं, हम बैठकर बात को फोन पे बैठ के बेवकूफ बना रहे हैं। खुद कह रहे थे कि 5 मिनट के अंदर क्या कुछ कर देंगे। अब ये सारा कुछ अब डिजिटल दौर आ चुका है, एविडेंस हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर ठीक मौजूद है। एक दो फिर हमारा ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो पाकिस्तान में जारी इस वक्त जो सियासत और केपी में गवर्नर राज और बहुत सी बातें हो रही हैं, इसके ऊपर हम बातचीत जारी रखेंगे और कुछ मीडिया के मामला जो कदगने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।